एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता आपका ये बड़ा भाई, आपका ये साथी मुकेश कटवाल। जैसा कि अपना पहला हमने स्टार्ट किया था वीडियो आपके इंट्रोडक्शन का, और उसके बाद में हमने स्टार्टिंग दी थी वहां पर किसके लिए, जहां पर हमने 5 PYQs ले लिए थे आपके वहां पर किस टॉपिक के, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट या फिर सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड के। सवाल ये आया कुछ बच्चों के क्वेश्चन है कि सर ग्रेड 2 जो संस्कृत डिपार्टमेंट है उसकी परीक्षा लग रही है, तो क्या उसका आप मैराथन क्लास लेकर आएंगे? तो अभी बेटा जी बात ऐसी है कि यहां पर आज जो तारीख है वो आपकी 25 है, ठीक, और एग्जामिनेशन आपकी वहां पर 28, 29, 30, 31 वहां पर है आपका। तो अपना जो इंग्लिश का पेपर है वो 31 ऑफ दिसंबर का है आपका वहां पर। ऐसे हालात के अंदर हम उसकी मैराथन लेके आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहते और उस चीज पे कंसंट्रेट आप करें जो आपको पहले से आता है। लेकिन ये प्रॉमिस, ये मेरा कमिटमेंट रहेगा कि हम आफ्टर 31 ऑफ दिसंबर जब ग्रेड 2 का एग्जामिनेशन आपका अगला होगा, जो आरपीएससी में आपका सामान्य कैडर वाला होता है, सामान्य शिक्षा में होता है, वहां पर हम इसकी मैराथन की आवश्यकता नहीं है। इंस्टॉलमेंट्स के अंदर, फ्रेगमेंट्स के अंदर, छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर उन सारी चीजों को हम क्या करेंगे, वहां पर कवर करेंगे। हाल फिलहाल अपना मकसद यह है कि अपने जो पीवाईक्यूज हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, जो टॉपिक वाइज, जैसे अपने टॉपिक उठाया कौन सा, सब्जेक्ट ऑफ कॉन्कर्ड, जरूरी तो नहीं है कि हमेशा हम इसकी बात करें, ठीक है। आप ही बच्चों के द्वारा मेरे पास सवाल आते हैं कि सर ये सवाल करवा दीजिएगा, तो 5, 7, 10 जितने भी मैं पर डे आपको करवा पाऊं, आप कंटिन्यूटी मेरे साथ रखिएगा और लगातार आप अगर मेरे साथ जुड़ते हैं तो आप यकीनन इस चीज को स्वीकार करेंगे कि आफ्टर 6 मंथ्स, 6 महीने के बाद मैं आपको बहुत सारी कॉन्सेप्ट्स यहां पर क्लियर करवा दूंगा। क्लास का जो आपका ड्यूरेशन है वो भी एक्सटेंड होने वाला है, थोड़ा सा आपका बढ़ाएंगे अपन, क्योंकि कम टाइम में ज्यादा चीजें नहीं होती हैं। थोड़ा सा स्पीड का एक मैनर आपका हो सकता है, तो देखो फ्लुएंसी, जैसे कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग में कहा जाता है, धारा प्रवाहिता एक लैंग्वेज टीचर में होनी ही होती है। तो आप अपने लेवल पर उसका स्पीडी नेचर है उसको ठीक कर लें। क्यों? क्योंकि हम कम मैटर नहीं लेना चाहते, मैटर ज्यादा चाहते हैं। टाइम का कंजम्पशन है वो हमारा ज्यादा नहीं होना चाहिए, कम समय में ज्यादा चीजें हम सीखेंगे। तो हम कोई भी साइड की बात वहां पर करना नहीं चाहेंगे, केवल और केवल उस टॉपिक पे चलेंगे। तो जैसे जहां हमने पिछला वीडियो आपका छोड़ा है, उन्हीं 5 क्वेश्चंस में हम कुछ अगले क्वेश्चंस ऐड करने वाले हैं। तो आज फिर से वहां पर मैं ये कह सकता हूं कि आपका सिंटैक्स या फिर सब्जेक्ट ऑफ कॉन्कर्ड है, उसका अपने पास में पार्ट 2 रहेगा। ये चीज जरूर ध्यान रखिएगा। अगर कहीं किसी टॉपिक को मैं बीच में ब्रेक भी कर देता हूं, इट मींस आपकी क्वेरीज आना कम हुई हैं, आपकी क्वेरीज आना बंद हो गई हैं, तो फिर मैं किसी दूसरे टॉपिक पे किसी बच्चे के सवाल आए हुए हैं उन पे मैं डिस्कस वहां पर करने वाला रहूंगा, ठीक है। देखिएगा जरा यहां पर अपना क्वेश्चन आपके समक्ष है, आराम से पढ़ लीजिएगा इसे। इतना टाइम जरूर दीजिए आप वहां पर जहां आप इसे समझ सकें। क्वेश्चन क्या बेटा आपका वहां पर कि वन ऑफ द बॉयज, और फिर आगे आपको ब्लैंक दे दिया, और ब्लैंक देने के बाद में आगे आपसे यहां पर सवाल है, वो ये पूछा गया कि गॉन होम, कि लड़कों में से एक लड़का है वो घर चला गया है। तो यहां इस स्ट्रक्चर को पढ़ें तो इस स्ट्रक्चर का सबसे पहले ध्यान ये रखना है कि मेरा फ्रेज है, वो फ्रेज क्या है आपका, वन ऑफ द है, और वन ऑफ द के साथ में जो मुझे यहां पर क्या चाहिए बताओ, आपका नाउन चाहिए। नाउन का मतलब संज्ञा शब्द चाहिए आपका, ठीक है। वो संज्ञा शब्द कैसा होगा आपका, प्लूरल होगा। प्लूरल का मतलब बहुवचन होगा। इसका उच्चारण सुनना बेटा, प्लूरल नहीं होता है, प्लूरल नहीं, प्लूरल, प्लूरल, ठीक है। ऊ है, एक डिप्थोंग है, एक ग्लाइड है, वाउल ग्लाइड है, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 प्योर वाउल्स है आपका, इसलिए इसे प्लूरल पढ़ने की बजाय आप क्या पढ़ेंगे वहां पर, प्लूरल, इस तरीके से पढ़ा जाएगा। तो बेटा आपने देखा होगा वहां पर कि वन ऑफ द के साथ में जो अपना नाउन है वो प्लूरल है, उच्चारण मैंने आपको बता ही दिया। अब यहां इसके साथ में लगने वाला चाहे अपना सहायक क्रिया होता है या फिर आपका मुख्य क्रिया होता है, वो यहां पर प्लूरल नहीं आएगा, बल्कि बेटा जी कैसा रहेगा आपका, सिंगुलर, एक वचन रहेगा। अब इस स्ट्रक्चर को आप यहां अप्लाई कर दीजिए। हमारे पास में फ्रेज आ रहा है कौन सा, वन ऑफ द, नाउन कौन सा आ रहा है आपका, बॉयज आ रहा है, ठीक है। अब ये जो बॉयज टर्म आपको मिला है वो एक वचन है कि बहुवचन है, डेफिनेटली ये बहुवचन है। यहां इसके साथ में मुझे लगाना क्या है, एक वचन लगाना। तो आप आराम से सेलेक्ट करें, आर बहुवचन है, वर्ब बहुवचन है बहुवचन है, तो ऑटोमेटिकली आपका आंसर क्या रहा, हैज। कहीं पर कोई किंतु परंतु है ही नहीं, क्यों, ठीक है। चले अगले सवाल पे अपन। आज का अगला सवाल पढ़िएगा जरा इसे। क्या सवाल है आपका, ये बच्चों की ही क्वेरीज हैं,
आप लोगों की ही वहां पर परेशानियां आई कि सर ये फला एग्जामिनेशन का क्वेश्चन है, मुझे सॉल्व करने में प्रॉब्लम आई, सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड आप करवा रहे हैं तो हमें करवा दें, वही आपके समक्ष में लेकर आया हूं बेटा जी। और जो आप डिफरेंट एग्जामिनेशन के बच्चे हैं, चाहे वो आप वहां पर आपका इसको लेक्चरर का एग्जामिनेशन देते हैं, फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर दोनों में, आपका ग्रेड 2 का सेकंड पेपर सब्जेक्ट में देते हैं, या फिर बाकी एग्जामिनेशन जो आप देखते हैं रीट वगैरह है आपका, उन सब में ये चीज अप्लाई होगी आपकी। देखें जरा, यहां इसको पढ़ने से पहले आपको कनेक्टर के रूप में इसको देखना है, किसको, विद को देखना है। इसके साथ मेरे पास में यहां पर ये पार्ट है, यहां पर ये पार्ट है, तो इसे अपन पढ़ेंगे तो ये जो हेल्पिंग वर्ब या फिर मेन वर्ब आपके पास में आना चाहिए, बताओ ये किसके अकॉर्डिंग आएगा आपका, वहां पर पहले वाले के अकॉर्डिंग आ जाएगा। ये अपन ने पढ़ रखा है, ठीक है। लेकिन गौर ये करो कि अगर मेरे पास में यहां पर क्या आता है, पहला सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद में बताओ क्या है आपका, विद आ गया, फिर मेरे पास में दूसरा सब्जेक्ट आ गया, ठीक है, फिर मेरे पास में यहां पर क्यूमुलेटिव कंजक्शन, एक संयोजक शब्द एंड और आ गया, फिर मेरे पास में यहां पर टर्म आ गया, कौन सा, अगला आ गया। अगर ऐसा पैटर्न आपके पास में आता है तो यहां पर लगने वाला जो आपका हेल्पिंग वर्ब या फिर मेन वर्ब है, ये चीज यहां आपको देखने को मिले कि अब मैं सहायक क्रिया कौन सा लगाऊं, अब मैं मुख्य क्रिया यहां पर कौन सा लगाऊं। तो आप गौर करना, अपन ये रूल पढ़ते हैं तो यहां किसके अनुसार आते हैं, पहले के अनुसार। अब मेरे पास लिंकिंग डिवाइसेस में एक है या दो हैं, योजक शब्द संयोजक शब्द विद भी है, और बेटा जी क्या है, एंड भी है, दोनों है ना। अगर मैं एंड को लेता हूं तो ये बहुवचन बना देगा, विद को लेता हूं तो पहले के अनुसार आना चाहिए। तो इसमें एक नियम काम करता है कि अगर वर्ड क्लासिफिकेशन कैटेगराइजेशन है, वर्ड कैटेगरी है, चाहे वो ओपन क्लास होता है, क्लोज क्लास होता है आपका, वो बाद की बातें हैं, लेकिन अगर पैरेलल वे में समानांतर तरीके से इक्विलिब्रियम है, इक्विवेलेंट जो आपकी सिचुएशन है, उसमें अगर दोनों चीजें सेम सी रहती हैं, ठीक, मतलब उसी वे पे काम करती हैं आपका। जैसे यहां पर ये एलडी लिंकिंग डिवाइस है, ये भी आपका एलडी लिंकिंग डिवाइस है, तो दोनों क्या हैं, वहां पैरेलल वे में वही काम कर रहे हैं, जोड़ने का काम कर रहे हैं। तो इनमें रूल लगता है फर्स्ट कम फर्स्ट गेट, पहले आओ पहले पाओ, ये रूल वहां पर लगता है। तो आप चेक करें, यहां पर बता दीजिए विद और एंड, तो इसमें पहले कौन आ रहा है, एंड आ रहा है कि विद आ रहा है, विद आ रहा है। और विद किसके अनुसार लेगा जी, आपका पहले वाले के अनुसार, तो पहले वाले के मुताबिक यहां पर ये चीज आपकी अप्लाई होनी चाहिए। तो ये आपने पिछले वाले वीडियो में सीखा था। अब इसमें देखो, बच्चे की बदौलत आप एक नया टर्म, एक नया स्ट्रक्चर लेकर जा रहे हैं। कई बार दिमाग में ये होता है कि सर हम पुराना जो डिडक्टिव मेथड है, रूल टू एग्जाम्पल, निगमनात्मक नियम से उदाहरण, बेटा वो जमाना गया, अब हमें क्या करना है, इंडक्टिव करना है। इंडक्टिव बोले तो आपका आगमनात्मक है, एग्जाम्पल टू रूल करना है, उदाहरण से कहां लेना है, आपका नियम पर लेना है। वो चीज आपके समक्ष यहां पर मैंने रखी है। तो जैसे बच्चे ने एग्जाम्पल मुझे दिए, कोई भी PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उसी के आधार पर इस चीज को क्या दे दिया, आपका मॉड्यूलेशन दे दिया। अब सुनिएगा, देखो यहां टर्म क्या है, रेणु, ये पहला बन जाएगा। फिर यहां पर क्या है, हा मदर, ये आपका दूसरा बन जाएगा। फिर यहां पर क्या है आपका सिस्टर, ये आपका तीसरा बन जाएगा। फिर विद क्या है आपके पास में, लिंकिंग डिवाइस कौन सा, पहला बना। एंड अपने पास में बेटा क्या है, लिंकिंग डिवाइस आपका दूसरा बना। अब मुझे यहां प्रभावी मानना है किसको, एंड को या विद को, ऑब्वियसली विद को मानना है। जैसे विद को प्रभावी मानूंगा तो मैं किसको प्रीफर करूंगा, रेणु को प्रीफर करूंगा। और रेणु क्या है, एक फेमिनिन जेंडर है, स्त्रीलिंग है आपका, सिंगुलर थर्ड पर्सन है, एक वचन है आपका। वहां पर एक वचन के साथ में हम लगाएंगे तो बहुवचन थोड़े ना आएगा, आर बहुवचन, वर बहुवचन, हैव बहुवचन। तो आंसर लीजिए, बड़ा इजीली आपको मिल गया इज। लेकिन इस आंसर तक पहुंचने से पहले जो आपकी जर्नी रही है, जो आपकी यात्रा रही है, वो यहां इस स्ट्रक्चर पर, इस पैटर्न पे आपकी रही है। ये करने के बाद कहीं पर भी किंचित मात्र भी आपको समस्या नहीं आनी है। चलिए ले चलता हूं आपको अगले सवाल की तरफ। सवाल चेक करिएगा, यहां पर क्वेश्चन क्या है, आइदर द मेयर और हिज डेप्यूटी ब्लैंक बाउंड टू कम। ये जो मेरा प्रोनाउंसिएशन आप सुनते हैं, उच्चारण सुनते हैं, कॉपी मत कीजिएगा, इमिटेट करने की कोशिश कीजिएगा। नकल मारना हमेशा गलत होता है, आप उसे अनुकृत करें, अनुकरण करने की कोशिश करें, और इसे ड्रिल मेथड में, प्रैक्टिस मेथड में अगेन एंड अगेन ट्राई करने की कोशिश करेंगे। यहां थोड़ा सा चेक करिएगा, इसमें अपने पास ये जो पैटर्न आपका देखने को मिल रहा है, इसमें ये तो मैं इस हिसाब से लिखूंगा कि डेजिग्नेशन है, तो उसे मैं वहां पर आपका अपर केस में ले आऊंगा। ठीक है, गौर करो, इसमें एक लिंकिंग डिवाइस जो पेयरिंग आती है, पेयरिंग जो कनेक्टर्स होते हैं, उनकी बात वहां पर हो रही है।
मान लीजिए एल्डीज में बहुत सारे हैं, उनमें से अपन किसको ले रहे हैं आपका वहां पर आइदर ओ, ठीक है। अगर ऐसा होगा तो इसमें मान लीजिए कि हमारे पास में क्या है, दोनों हैं, इधर भी है और आपका इधर भी है। तो इसमें कई बार ये कुछ बुक्स आपकी हैं, गाइड बुक्स भी हो सकती हैं, अपन ब्रेन एंड मार्टिन की तरफ भी जाते हैं तो वहां पर भी एक वर्ड मिलता है नियरर टू, जो नजदीक है। आपको कंफ्यूजन ज्यादा होता है, भ्रम की स्थिति ज्यादा उत्पन्न होती है, तो मैं आपको यह सिखाना चाहूंगा उस भ्रम से बाहर आने के लिए, बिल्कुल एक क्रिस्टल क्लियर ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए, पारदर्शिता के आधार पर बिल्कुल साफ तौर पर अपनी क्वेश्चन के आंसर तक पहुंचने के लिए, जहां किसी प्रकार का संशय ना बचे, आपको दूसरे के अनुसार लेना है, जिसमें और भी आ सकते हैं, और है, आइदर और है, नोर है, नाइदर नोर है, नॉट ओनली बट ऑल्सो है। हमारा सवाल यहां टिका है आइदर और पे, तो हम यहां जो आपका हेल्पिंग वर्ब या फिर मैन वर्ब ये आप लेना चाहेंगे तो ये किसके मुताबिक जाना चाहिए बेटा जी, सेकंड सबसेट के अकॉर्डिंग जाना चाहिए। दैट्स व्हाई वी आर अप्लाइंग हियर। क्या बोला है आपका पहला, द मेयर, फिर यहां पर दूसरा क्या है, हिज डेप्यूटी, डेप्यूटी नहीं, डिप्टी नहीं, ऐसा बोलते हैं ना बच्चे, डिप्टी कमिश्नर, डिप्टी कलेक्टर, गलत, डिप्टी की डेप्यूटी, डेप्यूटी, डेप्यूटी भी नहीं, ठीक है, वहां पर इसका उच्चारण आपको करना आना चाहिए। मेरे पास लिंकिंग डिवाइस जो है वो क्या है आपका, आइदर और, कनेक्टर कह दें, कंजंक्शन कह दें आपका। अब मैं किसके अकॉर्डिंग लूं, मेयर महापौर के अकॉर्डिंग लूं, या फिर उसका जो आपका डेप्यूटी मेयर है, जो अतिरिक्त है आपका, उसका सब है, उसका उप है, उसकी बात करें तो डेफिनेटली आप किसके अकॉर्डिंग लेंगे, डेप्यूटी। बंदा कितना है, एक ही तो है, तो फिर से कैसा रहा आपका, सिंगुलर रहा, और अगर सिंगुलर रहता है तो यहां से ये चीज आप हटा दें, आर बहुवचन है, वर आपका प्लूरल है वो आपका फिर से बहुवचन है, तो बता दीजिए आंसर पे आप पहुंच गए। इस कल के मुकाबले आसान लग रहा है? अगर आपकी कंटिन्यूअस यूं ही सवाल मुझे मिलते रहे तो अगर इसके आप 50-60 सवाल भी मेरे साथ कर गए ना तो ये टॉपिक डेफिनेटली क्या है आपका, क्लियर है। मतलब एक एक स्ट्रक्चर, एक एक क्वेश्चन के साथ में जुड़ता चला जाएगा, और वही अपने को क्या चाहिए, 25 से 30 चीजें चाहिए, जिसके तहत सब्जेक्ट कॉन्कर्ड है आपका, या फिर आपका वहां पर अग्रीमेंट है, या फिर सिंटेक्स है, इजीली कवर होगा। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। देखिएगा सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है। 1200 रुपीज ब्लैंक आ सेल प्राइस, कि यहां पर 1200 रुपए हैं वो हमारी बेचने की, विक्रय की क्या है, कीमत है। तो यहां एक चीज समझें आप, अगर मुझे यहां पर शुरू में नंबर दिया जाता है कौन सा, कार्डिनल, अपनी गिनती चलती है बेटा जी, कैसे चलती है, कार्डिनल है, ऑर्डिनल है, मल्टीप्लिकेटिव। कार्डिनल में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 20 30 40 50 100 1000 ऐसा चलेगा। दूसरी गिनती होती है आपकी ऑर्डिनल, ऑर्डिनल में आपका इन्फ्लेक्शन एस टी एन डी आर डी टी एच जुड़ेगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ लाइक दैट ऐसा चलेगा। और फिर मल्टीप्लिकेटिव, सिंगल डबल ट्रिपल, ठीक है, 1 फोल्ड 2 फोल्ड 3 फोल्ड 4 फोल्ड 5 फोल्ड, इस तरीके से आपका वहां पर चलेगा। तो अगला ये कहता कि मुझे पहले कार्डिनल नंबर मिले, मैं ऐसा डालता हूं आपका 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। प्लस में मुझे यहां पर कोई मेजरिंग यूनिट मिलता है, मापन की कोई इकाई मिलती है आपकी वहां पर, और मेजरिंग यूनिट की अपन बात करते हैं तो ये जो टर्म है मेजरिंग यूनिट के अंदर, जिसमें आपके पास में 100 है, 1000 है, या फिर आपका वहां आगे चले 100,000 के बाद में लाख, करोड़, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन एंड सो ऑन, ऐसा चलेगा वहां पर आपका। अगर इसकी बात करें तो यहां एक लिख देता हूं ताकि समझ में तुम्हें आ जाए, वहां पर 100 एंड सो ऑन आगे। और फिर यहां पर तुम्हें क्या दिया जाए, करेंसी। बेटा इसका उच्चारण कर लेना, करेंसी नहीं होता है, करेंसी हिंदी में आप मुद्रा कहते हैं, और करेंसी आपको वहां किस में मिलनी चाहिए, प्लूरल में, बहुवचन में। जैसे मान लीजिए कि आपका डॉलर है तो आप डॉलर्स ले लें, रुपी है तो आप रुपीज ले लें, यूरो है तो यूरोज ले लें, आपका स्टर्लिंग है स्टर्लिंग्स ले लें, पाउंड्स ले लें, ठीक है, आपका वहां पर जो भी मुद्रा है उसे प्लूरल में ले लें। अब क्वेश्चन यहां से यह बनना है, इस स्ट्रक्चर के तत्पश्चात अगला आपसे डिमांड करता है हेल्पिंग वर्ब या फिर मैन वर्ब का डिमांड करता है। अब ये जो हेल्पिंग वर्ब या मैन वर्ब आपके पास आता है, ये दोनों कंडीशंस में एप्लीकेबल है। यहां पर ये कैसा हो सकता है बताओ, आपका सिंगुलर हो सकता है, ये बताइए कैसा हो सकता है आपका वहां पर, प्लूरल हो सकता है। अब गौर करना, अगर ये अक्यूमुलेटेड नेचर में है, इंटीग्रेटेड है, एट अ प्लेस है, एक जगह कलेक्टिव मैनर में है, सारा एक मुश्त बताया गया, एक जगह बताया गया, तो ये एक वचन है। और अगर ये डिस्ट्रीब्यूटेड है, डिवाइडेड है, अलग अलग बताया गया, तो ये सिंगुलर नहीं बल्कि आपका प्लूरल है। तो यहां
जैसे मैं कहता हूं कि एक जगह, ठीक है, एट अ प्लेस, एक ही जगह है आपका, ठीक। या फिर ऐसा है कि उसे क्या कर दिया आपने, डिस्ट्रीब्यूटेड मैनर दे दिया, मतलब उसे बांट दिया, वितरित कर दिया, विभक्त कर दिया, इस तरीके से आपने लॉन्च किया, ठीक। तो अब आपको देखना कि यहां क्या हुआ कि 1200 रुपीज आजकल प्राइस, 1200 रुपए हमारी बेचने की कीमत है। तो जब आप किसी को बेचेंगे तो 1200 रुपए आप इंस्टॉलमेंट में लेने की बात कर रहे हैं, किश्तों में नहीं ना, ठीक है। 1200 रुपए आप 4-5 जनों को बांटने की बात कर रहे हैं, नहीं ना, एक मुश्त आएगा, ठीक है। वहीं उसी जगह एक साथ वहां पर आएगा, तो ये कैसा रहेगा बताओ आपका, वहां पर एट अ सम रहेगा, एक साथ वहां पर आपके पास में मिलने वाला। तो बहुवचन की एक वचन है, एक वचन है, तो ये आर बहुवचन, वर बहुवचन, हैव बहुवचन, यहां पर क्या है, इज। देखिएगा पेपर सेटर ने क्या किया, आपके पास में 3 जो है आ व हैव, कैसा है बेटा, वहां पर प्लूरल है, तो एक हिंट भी देता है। कंपटीशन उतना टिपिकल, डिफिकल्ट, कॉम्प्लेक्स, हार्ड कुछ नहीं है, केवल एक आपके पास में स्ट्रेटजी होनी चाहिए, आपकी एक पॉलिसी होनी चाहिए, उसी पॉलिसी के तहत आपको वहां पर आगे बढ़ाना रहेगा और उसी के अकॉर्डिंग आपको ये काम भी करना रहेगा। तो इसका आंसर क्या निकलेगा आपका, इस निकलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये काफी अच्छा सवाल वहां पर आपको देखने को मिलेगा। देखिए जरा वहां पर क्या कहना चाह रहा है, क्या सवाल बना आपका वहां पर, वोड आई से एंड वोड आई थिंक ब्लैंक माई ऑन अफेयर्स। क्या सवाल आपका वहां पर कि जो मैं कहता हूं और जो मैं सोचता हूं ये मेरे खुद के क्या हैं, मामले हैं, मसले हैं, ठीक है, इन्हें मुकम्मल मैं करूं, ठीक है, या फिर इन चीजों को मैं पूरा अंजाम दूं, ठीक। आगाज भी किया है तो अंजाम भी मैं ही दूंगा। ऐसी चीजों में इसमें आपको बीच में आने की आवश्यकता नहीं, ऐसी कोई कवायद नहीं करनी है कि आप पर तोहमत लगे कि मुझ पर तोहमत लगे। चलिए अपन इस बात से बाहर आते हैं, फिलोसफी से आपका आप गौर करें। ये जो नेचर अपने पास में आया किससे जुड़ा हुआ है, एंड से। ये पूरा बेटा क्लोज है, वोड आई से पूरा क्लोज है, वोड आई थिंक एक पूरा, लेकिन ये दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे बताओ आपका, वहां पर एक डूअर ऑफ एक्शन बन जाएंगे, क्या ना, सब्जेक्ट जरूर बनेंगे आपका, ठीक है। डूअर ऑफ एक्शन इन्हें कहा नहीं जा सकता, डूअर ऑफ एक्शन तो केवल कौन है, आई है। तो जब इस टाइप में आपका वहां पर पूरा का पूरा टुकड़ा बनके एक सब्जेक्ट का काम करता है, उसे एंड से जोड़ा जाता है, और साथ में गौर करो यहां क्या लगा हुआ है, इन्फ्लेक्शन एस लगा हुआ है, तो सिंगुलर है कि प्लूरल है, एक वचन है या बहुवचन, डेफिनेटली क्या है आपका, बहुवचन है। रीजन एंड की वजह से ये प्रॉपर वे में पूर्णतया नाउन फ्रेज की बात कर सकता है या फिर आपके संज्ञा की स्थिति की बात वहां पर कर सकता है, नाउन के इक्विवेलेंट की बात वहां पर कर सकता, समतुल्य या समकक्ष की बात कर सकता है। तो बहुवचन होते ही आप यहां से इस पार्ट को छाटेंगे, इज एक वचन है, वॉज एक वचन है, हैज एक वचन है, तो यहां पर क्या आएगा, आर आएगा। ये जो ऐसे क्लोजेस होते हैं आपको सिंपल एकदम जैसे स्कूल लेवल पे लाके समझाऊं, वोट आया, यहां मीनिंग वोट क्या नहीं दे रहा है, इंटेरोगेटिव प्रश्नवाचक नहीं है, वोट का मतलब यहां क्या है, जो मैं कहता हूं, जो मैं सोचता हूं। अगर वोट के साथ में सब्जेक्ट प्लस वर्ब है और पूरा एक टुकड़ा आपका सब्जेक्ट बन रहा है, सिंगुलर है, इतना ही होता ना वोड आई से, तो यहां इज आ जाता, ठीक है, पास्ट में वोज आ जाता आपका। लेकिन अब दोनों बने, ये एक वचन, ये एक वचन, सिंगुलर प्लस सिंगुलर इज इक्वल टू प्लूरल, एक वचन प्लस एक वचन मिलकर क्या बना रहे बेटा जी, वहां पर आपका बहुवचन बना रहे हैं। इस तरीके से इसका आंसर ये निकलेगा। नेक्स्ट पे आइएगा, पॉलिटिक्स ब्लैंक एंड इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। राजनीति शास्त्र, राजनीति विज्ञान है, वो वहां पर एक रुचिकर विषय है और वाकई में है। अगर आप इसे इंटरेस्ट के साथ पढ़ते हैं तो बहुत कुछ आपको ऐसा मिलता है जो एक फिलोसॉफिकल मैनर के साथ में आपको आगे बढ़ने पर मदद देता है। तो यहां चेक करिएगा, जनरली हम देखते हैं कि किसी भी वर्ड के साथ में क्या जुड़ जाता है, इन्फ्लेक्शन एस, ई एस, आई ई एस या वी ई एस जुड़ जाता है, तो ये एक वचन से इसे क्या बना देता बताओ आपका, बहुवचन बना देता। एक वचन की बजाय कहां ले जाता है, बहुवचन पर। लेकिन यहां ऐसा नहीं है, कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनमें इनबिल्ट पहले से निर्मित है, पहले से इसमें एस मिलेगा। जैसे मेरे पास में यहां पर एक टर्म आया, बताओ कौन सा, पॉलिटिक्स है। मेरे पास में यहां पर एक शब्द आया, कौन सा है, न्यूज है। यहां पर मैं ऐसा बोलता हूं आपका सिविक्स, नागरिक शास्त्र के लिए है, या फिर ऐसा बोलता हूं फिजिक्स,
भौतिक शास्त्र के लिए है, भौतिक विज्ञान के लिए है, या फिर मैं यहां पर आपके पास में ऐसा वर्ड लिख देता हूं इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र के लिए है। काफी शब्द ऐसे हैं जिनमें आप देख पा रहे हैं कि लास्ट में क्या मिल रहा है, एस। अब आपने अलग से नहीं जोड़ा है, इसमें इनबिल्ट है, तो इसको इसके तहत मत ले जाओ, यहां मत जोड़ो, क्योंकि बच्चे की नजर में क्या होता है, जो नेटिव स्पीकर अपना किसका है, मदर टंग का, मातृभाषा बोलने वाला है, आप हिंदी का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं, तो आपके जहन में यह आता है कि जिस शब्द के अंत में एस ईएस आ गया वो बहुवचन होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये सारे के सारे शब्द हैं, ये यहां पर बहुवचन नहीं है, बल्कि बेटा जी कैसे हैं आपका, सिंगुलर, एक वचन वहां पर रहेंगे। पॉलिटिक्स उन्हीं में से तो एक शब्द है आपका, तो अगर एक वचन अपने पास है तो यहां से हटाते चलिएगा। अपने पास आर बहुवचन है, वर बहुवचन है, हैव बहुवचन है, तो एक वचन बता दीजिए कौन सा है आपका, इज है। बहुत ही आसान सवाल था आपका। नेक्स्ट पे चलिएगा। 80 पाउंड्स अ वीक ब्लैंक नॉट ए गुड वेज। वो की वो चीज अभी थोड़ी देर पहले आपने मेरे से यहां पर सीखा है, कौन सा, कार्डिनल नंबर मेजरिंग यूनिट करेंसी सीखा है ना आपका। इसके और भी वेज, और भी तरीके हैं, आप मेरे अलग लेक्चर में मुझे सुनोगे तो यहां इसका तरीका मैं बदल के भी बता सकता हूं आपका। किसी भी चीज को एक ही तरीके से सीखना कभी सफिशिएंट नहीं होता है, उसकी बहुत सारी आपकी वहां पर तरीकों की स्थिति होती है जिन तक आपको होकर गुजरना होता है। देखिएगा जरा यहां पर अपने सवाल पे आइए। आपके पास 80 कौन सा नंबर है बेटा जी, आपका कार्डिनल नंबर है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 40 50 60 70 80 आ गया। फिर यहां पर मेजरिंग वर्ड आपके पास नहीं, कोई बात नहीं, सीधा क्या आ गया आपके पास, करेंसी। करेंसी किस में बेटा, आपका प्लूरल बहुवचन में है, ठीक है। लेकिन जब आप एक सप्ताह में 80 पाउंड्स कमाते हैं तो क्या अगला आपको अलग अलग करके देगा, नहीं ना, एक मुश्त पकड़ाएगा और एक मुश्त देगा, तो ये बहुवचन की एक वचन होगा। और दूसरी बात, अगला इसी गलती क्यों करेगा पेपर सेटर कि बहुवचन देके बहुवचन पूछे, ये तो सभी तो कर रहे हैं आपका, वो तो उल्टा पूछेगा ना, बच्चा बहुवचन सोचेगा और उसका आंसर क्या चाहिए उसे, आपका एक वचन चाहिए, तो बच्चा ऐसे देख के बहुवचन कर देगा, जबकि बहुवचन यहां पर नहीं है। यहां क्या होगा, एक वचन। आर आपका प्लूरल है, व आपका प्लूरल है, हैव आपका प्लूरल है, तो सिंगुलर एक वचन में क्या रहेगा, इज रहेगा। ये वही रूल, वही स्ट्रक्चर बच्चे ने पूछा है। पीछे वाला सवाल किसी एक अदर कैंडिडेट का था, ये सवाल किसी एक अदर कैंडिडेट का, उसके अकॉर्डिंग ये चीजें आपकी आगे बढ़ती हैं। देखिएगा आज का एक सवाल अपन और लेते हैं। धीरे धीरे मैं इस ड्यूरेशन को बढ़ाता चलूंगा, एक साथ इस चीज को डाइजेस्ट करना, अंडरस्टैंड करना आपके लिए थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, और इसीलिए आपकी जगह में खुद को रख कर सोच रहा हूं कि किस तरीके से 1 बाय 1 आपको वहां पर ठीक तरीके से समझाया जाए। ये मेरी आपसे गुजारिश है, तहे दिल से मैं आपसे प्रार्थना करना चाहूंगा इस बात के लिए कि आप जितना ज्यादा बच्चों तक इसे शेयर कर सकें जरूर करें, ताकि वो तमाम बच्चे, वो स्कॉलर्स जो कि किसी वजह से आपकी किसी दूसरी क्लास को अटेंड नहीं कर पाते, किसी आपके ऐप को खरीद नहीं पाते, ऑफलाइन की फीस जमा नहीं कर पाते और घर बैठकर कुछ कॉन्सेप्ट सीखना चाहते हैं, क्योंकि विद्यादान महादान है आपका, ठीक है। इसी प्रकार से आप भी इस दान के, पुण्य के भागीदार बन सकते हैं और आपके इस बड़े भाई का चैनल या फिर आप ये माने कि माध्यम लेते हुए उन बच्चों तक ये सहायता पहुंचा सकते हैं आपका। जितने ज्यादा बच्चे इनसे लाभान्वित हो सकते हैं उतने बच्चों को आपको लाभान्वित वहां पर करवाना है। अब बताएं यहां पर अपना टर्म क्या आया, बोले जरा। द वर्कर्स ब्लैंक वरीड अबाउट देयर जॉब्स। जो वर्कर्स हैं, जो आपके कर्मी हैं, कार्मिक हैं, वो अपनी जॉब्स या अपनी नौकरियों के बारे में वरीड का मतलब चिंतित, ठीक है। अब यहां चेक कर लें एक बार, आपका यहां वो सॉल्यूशन तो नहीं निकलेगा। इज एक वचन, वॉज एक वचन, आर एक वचन, हैव वहां पर एक वचन है या बहुवचन, गौर करो। जैसे इज आपका एक वचन है, लेकिन आर एक वचन की बहुवचन, आर एक वचन नहीं है। फिर वॉज कैसा है आपका, एक वचन। हैव कैसा बताओ आपका, बहुवचन। तो 2 एक वचन 2 बहुवचन हो गए। तो ये तो परेशानी क्रिएट कर देगा ना, ये तो नहीं बताएगा भाई ऐसा थोड़ी कि आर एक वचन है तो मैं वॉज को अलग करके ले जाऊं, नहीं आएगा ना। दूसरी बात आप जानते हैं कि वर्कस एक वचन की बहुवचन 2 को मैं बाहर कर दूंगा। किस को बाहर करूं आपका बताओ, इज को बाहर कर दूं और किसको बाहर करूं, वॉज को। अब ये एक वचन यहां दिया हुआ तो आंसर अपने आप ये आ आता ना आपका। लेकिन अब यहां पर गौर करो, अपने पास में हैव नहीं होगा क्या या आर नहीं होगा क्या, कौन सा होगा। इसके लिए वो पुराने वाला रूल पकड़ो, कौन सा, वॉइस वाला, एक्टिव और
पैसिव वाला। जो वर्कर आपका है या एक से ज्यादा वर्कर्स आपके हैं, अगर वहां उन्होंने कार्य किया है, वो डूअर ऑफ एक्शन है, वो एजेंट हैं, वो शुरू में आते हैं तब तो एक्टिव वॉइस है। काम उन्होंने नहीं किया है, उनके लिए किसी ने किया है, तो वो आपके वहां पर डूअर ऑफ एक्शन नहीं है, इस वजह से वो पैसिव में जाए। तो हम पता करेंगे कि वर्कर्स हैं, अपनी नौकरियों के बारे में क्या थे बताओ, आपका वहां पर चिंतित थे, चिंतित रहे। ये कायदे से पास्ट में जाना चाहिए, और अगर पास्ट में जाता है तो पास्ट वाले पार्ट में तो इसमें कोई सा है नहीं, तो हमें कहां लेकर आना है, उसे प्रेजेंट में लेकर आना है। मतलब वर्कर्स अपनी नौकरियों को लेकर काफी चिंतित हैं, तो अपन पास्ट से प्रेजेंट में तो लेकर आ जाएंगे। हैव वरीड का मतलब खुद चिंतित है या सामने वाले को चिंतित किया है, सामने वाले को, और आर वरीड का मतलब वो खुद क्या है, चिंतित हैं। अब आपका सवाल ये बनेगा, आर के साथ में क्या लगा रहे हो सर, वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो ये बता चुका हूं कि अगर वो इसके अंदर मेरा कंस्ट्रक्शन एक्टिव का नहीं है बेटा जी, बल्कि किसका है, पैसिव का है, तो पैसिव में मुझे यहां क्या लगाना पड़ेगा, बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना पड़ेगा। और बी प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म में ये जो आर है वो किससे बिलोंग करता है, बी से। इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीइंग और बीन, ये सारे किसके सदस्य हैं, आपके बी के हैं। तो ये वर्कर्स चिंतित हैं, मतलब खुद ने चिंतित किया है, किसी और ने किया, किसने चिंतित किया, वी हैव नो आइडिया, हमारे पास कोई विचार वहां पर है ही नहीं। और जब हमारे पास विचार वहां पर नहीं है ना, इसका मतलब चिंतित है या चिंतित किया गया, तो पैसिव वॉइस है। पैसिव वॉइस में क्या आएगा आपका, बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता, बच्चा यही तो गलती करेगा, लेकिन वो एक्टिव में लगता। अगर वर्कर्स किसी और को चिंतित करते, वर्कर्स तो खुद क्या है वहां पर आपके चिंतित हैं। अगर आपने गौर किया हो, कल वाले क्वेश्चंस की बजाय मैंने एक दो क्वेश्चन आपका ज्यादा ही आपको दिया है। जितनी आपकी क्वेरीज आती हैं, ज्यादा आ जाएंगी तो उसके डबल सेक्शन बना देंगे, कम आ जाती हैं सिंगल सेक्शन में करवा दूंगा आपका, और अगर बहुत कम आती हैं तो उसमें मेरी तरफ से एक या दो सवाल में आपका ऐड कर दूंगा। तो उम्मीद करता हूं कि यहां पर ये चीजें आपको अब कल की बजाय और ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आई होंगी, और लेटर ऑन एक दिन ऐसा आएगा कि आप ये खुद चीजें बताने में, पढ़ाने में सक्षम हो जाएंगे। कुछ बच्चों की कॉमेंट्स हैं कि सर आप इसे थियरी में सैद्धांतिक तौर पर पढ़ाएं। बेशक बेटा, पहले अपन कैसा लेंगे, इंडक्टिव नेचर ले रहे हैं तो जहां पर आपको तैयार करूं कुछ दिन के लिए, 10-15 दिन के लिए, ताकि आप मेरे साथ जुड़ पाएं। मेरा जो कम्युनिकेशनल स्टैंडर्ड है उसके साथ में आप एक्सचेंज करना, नॉलेज को, अपनी इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान करना, कोडिंग डिकोडिंग करना सीख जाएं। और जब इस चीज के आप हैबिचुअल हो जाते हैं, आदतन तौर पर आप मेरे साथ जुड़ जाते हैं, ये हैबिट है, इसका फॉर्मेशन आपके अंदर हो जाता है, आदत का निरूपण हो जाता है, तत्पश्चात तदुपरांत हम इजीली उस चीज पर भी आएंगे, तो आपको वो क्लासेस भी देखने को मिलेंगी। और डेफिनेटली जो मैं कमिट करता हूं, मैं करता ही हूं आपका, उसमें मैं पीछे नहीं हटता हूं। मैंने पहले मना कर दिया था कि वक्त नहीं है, अब मैंने कहा कुछ भी हो वक्त निकाला जाएगा, डेफिनेटली निकालूंगा। आपका लेक्चर छोटा हो सकता है, कभी आपका मीडियोकर लेवल पे जा सकता है, कभी थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। केवल एक चीज आप बच्चों को देखनी है, कौन सी, वहां पर कि इनके अंदर अगर कहीं भी डाउटफुल सिचुएशन रहती है, टेल मी डायरेक्टली, ठीक। लेकिन उसके साथ में आपको मेहनत करनी पड़ेगी। इसी के साथ फिर से मैं आपसे अलविदा चाहता हूं, आपका मिलता हूं आपका नेक्स्ट सेशन में नए क्वेश्चंस के साथ में, बेटर तरीके से आपको वहां पर कुछ एनहांसमेंट देने के लिए, आपके लिए वहां बेनिफिशियलनेस है वो देने के लिए। तब तक के लिए चलता हूं, शब्बा खैर।